आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हमारे साथ परशुराम मानकी है, जिन्होंने टीआरएल में जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, रामगढ़ के रहने वाले हैं और इनको यह कभी मालूम भी नहीं था कि ये जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अमीन का जो है कोर्स किया। और क्या सोचे थे कि अमीन बनेंगे या अमीन बनेंगे। उस समय रघुवर सरकार की सरकार थी, उस समय वैकेंसियाँ आई हुई थी, सोचे कि उसमें अमीन का नौकरी करेंगे और राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी भी आई थी, उसमें क्वालिफाई हुए थे और वेरिफिकेशन के लिए गए तो मेरे पास वो पत्राता नहीं था अमीन का, वो 6 महीना का पत्राता था और यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं था। इसकी वजह से उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया और अभी संघर्ष आगे और बढ़े और उसके बाद फिर जेआरएफ का नेट जेआरएफ की तैयारी करने लगे और फिर अभी क्या कैसा उपलब्धि मानते हैं? जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं आप, तो आपको 40 से 45 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे और कहाँ योगदान देना चाहेंगे आप? चूँकि टीआरएल जो आदिवासी की जो समुदाय की जो पढ़ाई होती है इसमें, तो कैसे आगे इसमें आप करना चाहेंगे? योगदान यहाँ देना चाहेंगे या बाहर देना चाहेंगे? देखिए, योगदान का मामले में है तो सबसे पहले तो अपने जो कोऑर्डिनेटर है, एचओडी है, उनसे मैं मिलूंगा, अभी मिले नहीं है। मिलने के उपरांत जो उसका सजेशन रहेगा उसके बाद फिर आगे का रणनीति तैयार करेंगे। यहाँ देना चाहेंगे योगदान या बाहर कहीं आप योगदान देना चाहेंगे? नहीं, जितना भी यूनिवर्सिटी होती है हमारे झारखंड में यूनिवर्सिटी है, उसमें जहाँ जहाँ टीआरएल का जो अध्ययन होता है, पढ़ाई होता है, वहाँ पे हम योगदान देंगे। किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई आप पढ़ाएंगे? टीआरएल के अंतर्गत जितना 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग होता है उसमें से खोटा विषय है, उसमें हम स्नातकोत्तर में उसमें हम पढ़ाने की। क्या मानते हैं जो आदिवासी संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कई सारी ऐसी जाति, धर्म, समुदाय जो है विलुप्त, या भाषा की बात जैसी कही जाती है कि भाषा विलुप्त होती जा रही है, लगता है कि उस पर शोध करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। अगर ज़मीनी स्तर से देखें तो माइक्रो भाषा होता है और माइक्रो भाषा को अगर हमें राष्ट्र लेवल पे नहीं लाएंगे ना, तो फिर धीरे धीरे जो भी हमारे संरक्षण का जो दायित्व हम लोग के ऊपर जो आएगा उसको सरोकार करने के लिए हम लोग को आगे आना होगा। और इसी तरह हमारे जैसे और भी अनेक छात्र हैं, अभी लगे हुए हैं और नया नया रिसर्च कर रहे हैं और जितना हो सके मेरे से तो समाज हित में जितना भी हम आगे करेंगे उसको। कहाँ कहाँ बोली जाती है ये भाषा जो आप? ये हमारे बोली तो वैसे पूरे विश्व में ही बोली जाती है, लेकिन जो हमारे झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे अधिक इसका खोटा भाषा का ये है। किन्हें श्रेय देना चाहेंगे आज जेआरएफ? क्योंकि हर किसी का सपना होता है यूपीएससी क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना या आईआईटी या तमाम जो बड़े लेवल पे जो एग्जामिनेशन वो सेंट्रल की होती है, तो किन्हें पूरा श्रेय? कैसे तैयारी कर रहे थे? क्या लग रहा था कि ये होता है? सर्वप्रथम तो मैं अपना परिवार को देते हैं श्रेय, उसमें मेरी माँ और मेरी बहन जो कि हमें समय समय पर आर्थिक समस्या से जो निजात हमको दिलाती है, मेरी बहन पूरा कोऑपरेट की है। उसके बाद हमारे शिक्षक हैं जो डॉक्टर विनोद कुमार जो कोऑर्डिनेटर है एचओडी टीआरएल डिपार्टमेंट के, उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार हैं और प्रोफेसर सुशीला कुमारी है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी हमारे साथी हैं, जितने और जितने परिजन हैं, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है और मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब क्या पहला सैलरी मिलेगा? क्या कीजिएगा? महीने मिलेगा पैसे आपको? पहला सैलरी मिलेगा तो उसको सर्वप्रथम तो जो हमारी जो कमियां हैं और जो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर? जी मैंने पहले अटेम्प्ट यूपीएससी या जेपीएससी के भी वो तो मैंने जेपीएससी का और यूपीएससी का एक वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा हम लोग एंट्रेंस क्वालिफाई किए थे, जो यहाँ बरियातू में है। वहाँ हम लोग एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद 1 वर्षीय वहाँ पे यूपीएससी और जेपीएससी का कोचिंग किए थे। वो ट्राइबल कम्युनिटी का स्पेशल वे होता है, तो वहाँ पे हम लोग कोचिंग कर रहे थे। कोचिंग करने के उपरांत में हम लोग वहाँ से स्कॉलरशिप प्राप्त होता था। तो 2016 का बेस थे हम लोग, तो हम लोग वहाँ से पास आउट हो गए। पास आउट होने के बाद वहाँ बहुत सारे बाहर में क्या है नहीं है और बहुत सारा उस शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ और फिर वहीं से हमको फिर यूजीसी नेट के बारे में पता चला कि इसमें ये होता है और मैं इसका तैयारी करने लगा। कितने सालों में कंप्लीट कर? सालों में नहीं किया मैंने करीबन ये वैकेंसी के जिसका फॉर्म आया उसके बाद करीबन वही 5 या 4 महीना इसका तैयारी किए हैं। बस 5 महीने में ही आपने पहले अटेम्प्ट में? हाँ, उसके बाद कहना चाहेंगे जिन छात्रों को जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं, जो बोलते हैं कि जेआरएफ बहुत टफ होता है, नहीं हो पाएगा, या बहुत सारे ऐसे जो छात्र करते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? टफ नहीं कोई चीज़ होता है, वो तो अपने माइंड में वो सेट कर लेते हैं ये टफ होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हमको वो चीज़ करना है तो उसमें निरंतरता ज़रूरी है और उसको रेगुलर
प्रैक्टिस करना जरूरी है। सर्वप्रथम तो मैंने एक ही बुक सजेस्ट किया, उसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 एक अपना पेपर मेरा होता है TRL का, और पेपर 1 होता है आपका जनरल पेपर, उस सभी के लिए होता है। तो जनरल पेपर के लिए पेपर 1 मैंने एक मदान सर का, KVS मदान सर का बुक है, उसको ही फॉलो किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक था उसको मैंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद अपना पेपर 2 वो पूरी तरह से अपना क्षेत्रीय भाषा था, उसको अच्छी तरीके से मैंने तैयारी किया। तो ये थे हमारे साथ परशुराम मानकी, जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया है TRL से और अब जो है आगे योगदान देंगे। काफ़ी गरीब परिवार से हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे, क्योंकि JPSC UPSC का तैयारी भी कर रहे थे और अब जो है JRF क्वालिफाई किए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे जो छात्र JRF का क्वालिफाई करते हैं वह भी कहीं ना कहीं इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं है। लगभग 4 से 5 महीने की तैयारी में पहले अटेम्प्ट में इन्होंने यह साबित कर दिया कि JRF भी झारखंड के बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी आदिवासी कम्युनिटी से होकर। तो कहीं ना कहीं नाम रोशन अब झारखंड का कर रहे हैं। इसका और इतने सूत्रकार समाचार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।